भारत की सरकारें आज जिस लिहाज में चल रही है, तो इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग गरीब क्यों है? गरीब क्यों है? बाल गंगाधर तिलक ने अपने द्वारा लिखित संविधान में 1895 में और उनकी पत्रिका केसरी और मराठी में भी लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने, कि शूद्र यानी पिछड़ा वर्ग और अछूतों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। वो 1895 में बात बोल रहे हैं, क्योंकि 1848 में ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और पुरुषों के लिए भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया। तो पूना के ब्राह्मण, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो 1895 में जाकर के जब वो इस बात को समझे कि ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन है, हमारे बस का तो है नहीं, तब उन्होंने ये बात कही थी केसरी में 1895 में, और मराठी में भी उन्होंने लिखा कि इस देश में शूद्रों यानी भारत के ओबीसी वर्ग के लोगों को और इस देश के अछूतों को, इस देश के दलितों को भारत की नागरिकता किसी भी शर्त में नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दी जा सकती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण का कर्तव्य होता है इस देश के ब्राह्मण, ठाकुर और बनियाओं की सेवा करना। इस देश के ओबीसी जो लगभग 5000 जातियों में बटे हैं, तेली, माली, कुंबी, भाली, ये सब क्या करेंगे? संसद में जाकर के हल चलाएंगे क्या? ये क्या करेंगे? इनको क्या अकल है? इनको क्या दिमाग है? ये तो मूर्ख है। ये तो हमारी दी हुई सभ्यता पर जी रहे, हम जैसा बोलते वैसा करते आए। ब्राह्मणों की सेवा करना, ठाकुरों की सेवा करना इनका काम है। ये तो नीच है। और इस देश के दलित तो उनके निशाने पे हमेशा सदियों से रहे। तो बोले इनका काम भी क्या है? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की सेवा करना, क्योंकि धर्मशास्त्रानुसार ये किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकारी नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये किसी भी, कौन शूद्र और अछूत, किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकार नहीं है। इनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अगर इनको नागरिकता दी जाती है तो कल को ये हमारे सर पे चढ़ेंगे, नाचेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब हमारा जोर इन पर नहीं चलेगा। क्योंकि बोले मैं ब्राह्मण हूँ और इस देश के तेली, माली, कुंबी, भाली, कुर्मी, ये सब लोग क्या है? इनको किस आधार पर पढ़ने लिखने का और इसका अधिकार जब मिल ही गया है तो फिर इनको नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, ताकि ये भविष्य में कभी भी भारत के नागरिक अगर बन गए तो इनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और अगर वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो कल को ये शासक बनेंगे, और शासक बनेंगे तो ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की गुलामी नहीं करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था। आज वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट कहाँ लगाते हैं? इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न की गई पार्टियों पर। ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न की गई पार्टियों पर पूरा का पूरा सीधा सीधा मोहर ठोक देते। और फिर से तो किस प्रकार से इस देश में उनके कलेक्टर नहीं होंगे, उनके जज नहीं होंगे, तो उनको जज अगर नहीं होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में कलेक्टर, आईपीएस अगर नहीं होंगे तो उनको पुलिस प्रशासन में और उनकी जो संपत्तियां होती हैं उसमें उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो छीन लिया था। ये बात वहाँ से उठी थी क्योंकि ये बात इसलिए उठी थी क्योंकि उस वक्त जो छोटे छोटे
कानून बन रहे थे, उन कानूनों के तहत इनको कुछ देने का प्रावधान चल रहा था। तो बोले ये इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक ही देश के नागरिक, बावजूद इसके सिर्फ इसलिए कि उन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये किसी भी अधिकार को धारण करने के अधिकारी नहीं है, और हम ब्राह्मण हैं इसलिए इनको कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि ये कल चल के कहीं ना कहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस देश के हुक्मरान होने की बात करेंगे, और जब हुक्मरान बनेंगे तो हम हो सकता है कि हम लोगों को इनके तलवे चाटने पड़े, जो उनको किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस देश के शूद्रों यानी इस देश के ओबीसी और इस देश के अछूतों को किसी भी शर्त पर नागरिकता ही नहीं देना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए कि भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे भी नहीं, नौकरियों में नहीं जाएंगे, नौकरियों में नहीं जाएंगे, इनके पास शिक्षा नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली ये गरीब के गरीब और भिखारी के भिखारी ही रहना चाहिए। ये होता है एक ब्राह्मण, क्योंकि वो पूरी तरह से धर्मशास्त्र के अनुसार चलता है। जो शास्त्रों में लिखा है ओम चिड़िंग किड़िंग पिड़िंग, वो उसको मानते चलता है, और उसके अलावा उसके पास अलग से कोई दिमाग विस्तृत नहीं होता। लेकिन बावजूद उसके वो धर्मशास्त्रों के आधार पर इस देश के लोगों को भिखारी, गरीब, भीख मांगे ही देखना चाहता है।